संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु में तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। बहुत चेतावनी की बात अच्छे से समझा रहे हैं हमें। वारी लगी हुई है, ये मनुष्य तन की वारी है। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, ये मनुष्य की देही, ये तन मिल गया, भाग्य से मिला। कोई पुण्य कर्म इकट्ठे थे जन्मों के हमारे, तब ये तन मिला है। फिर क्या करें इसमें। जो अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं उस पे विचार करके देखो। गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। अब तुम देखो, परमात्मा को, रब को, सच्चे बादशाह को मिलने की, अकाल पुरख को मिलने की बारी है। अवरी काज तेरे किते ने काम, मिल साधु संगति भज केवल नाम। कह रहे हैं और जितने भी काम तो कर रहा है जगत के, ये तेरे काम के नहीं हैं। ये सारे बंधन कारक है। मिल साधु संगत, साधुओं का संग कर ले और तुझे वो नाम का भेद बताएंगे जो सत्य नाम है। संत मत में सतनाम आता है, वह सच्चा नाम है, वही आता है।
कहा है, 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने कितनी अच्छी सटीक चेतावनी की, हमारे काम आने की श्रीवाणी बोली है। 184 में आत्मा गई है, भ्रमण किया है, 184 भ्रम दिया मानो जन्म पायो, मनुष्य तन मिला। क्या करें? वोट नोट, ज्यादा खाने वाले रोट, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। फिर सतनाम को कैसे संभालें? सतनाम तो जुबान पे है, फिर सारे के सारे सतनाम 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 का जाप कर लेंगे भाई। ये जिह्वा, ये कंठ, ये होंठ नासवान शरीर के लगे हुए हैं, वह सतनाम तो अविनाशी है, जो होठों पे आता नहीं, कंठ में नहीं मिलता वो। सतनाम को संभाल। अब संभाल पैदा हो गया, फिर संभाले कैसे के? सतनाम सतनाम बोल दिया, क्या संभाल लिया? सतनाम को संभाल। संभालना क्या होता है? हमारे जेब में पर्स है, रुपयों को, पैसों को संभाल लिया हम। घर में चीज रखी है, जेवर रखे तिजोरी में, गिन लिए, संभाल लिए, सब कुछ देख लिया। संभाल। कोई चीज होगी तो संभालेंगे। फिर सतनाम क्या है? जिसको कहा है संभाल। यही श्रीवाणियां समझ में नहीं आती, इनको साधारण श्रीवाणी माने बैठे हैं हम। बड़े गहरे भेद छुपे हैं संतों की श्रीवाणियों में। संभालना। चलो, सतनाम क्या है? अविनाशी है ये, नासवान नाम नहीं है। नासवान झूठा नाम होता है, ये सच्चा नाम है, सतनाम। फिर सत्य है, फिर सत्य तो परमात्मा है, सत्य आत्मा है, फिर परमात्मा का नाम भी सत्य है। थोड़ी कल्पना करो, परमात्मा और आत्मा को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है सतनाम। देखना है, देखो दृष्टांत पिंड में ले लो। बच्चे जो होते हैं पतंग उड़ाते हैं, हाथ में डोरी होती है उनके, और जो डोरी है पूरी आकाश मार्ग में चली जाती है, ऊपर पतंग उड़ रहा है। डोरी तो दूर से किसी को नहीं दिखती। 3 है इसमें, जिसने डोरी पकड़ रखी है, और डोरी धुर जुड़ रही है ऊपर पतंग के साथ। पतंग उड़ रहा है, डोरी कट गई तो पतंग गया। क्या है वो? ये सतनाम की डोरी है, और आकाश में उड़ती है, जुड़ती है। किससे? ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, सभी कह देते हैं। फिर ऊपर ही तो कह रहे हैं वो, फिर ऊपर ही तो उड़ता है पतंग। बोलो, डोरी जुड़ेगी कैसे जुड़ेगी? आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, कैसे जोड़ेंगे? कनेक्शन कैसे लेवेंगे? सुनना है। दृष्टांत पिंड में ले लो। हमारे घर में फिटिंग हो रखी है बिजली की, गली से लाइन जा रही है बिजली की, कनेक्शन नहीं ले रखा हमने। क्या फिटिंग होने से घर में प्रकाश हो जाएगा?
पंखे चल पड़ेंगे क्या? क्या आएगी? डोरी आएगी। किससे? मेन धारा से। अपने मीटर में डोरी जुड़ जाएगी, फिर सारे घर में प्रकाश हो जाएगा। हमारे अंदर फिटिंग है पहले से। किसकी? सच्चे नाम की फिटिंग है। क्या कर रखा है? बीच में से कट कर रखा है, कनेक्शन कट हो गया, फिर प्रकाश तो नहीं हो रहा। जानकार आता है, बिजली का जानकार, मिस्त्री बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं उसको। क्या चेक करता है? टेस्ट होल्डर लेता है वो, डोरी को, वायर को चेक करता हुआ आता है। यहां तक लाइट, यहां तक लाइट, यहां तक लाइट, बीच में दबा रखा है प्लास से किसी ने, और वहां डोरी कटी हुई थी। फट ढूंढता है, यहां बिजली नहीं है, तार को जोड़ देता है वो, फिर बिजली हमारे घर में चलती है। हमारे घर में फिटिंग है शरीर में, काल पुरुष ने तोड़ रखी है वो डोरी। क्यों तोड़ रखी है? काल पुरुष नहीं चाहता आत्माएं अमरलोक चली जाएं, सत्यलोक चली जाएं, नहीं चाहता काल पुरुष। उसका देश है ये। भक्ति करके शक्ति लेके तब राज्य लिया यहाँ का। दृष्टांत पेट में लोग देख लो, भारत एक देश है, भारतवर्ष में एक बार कोई राजा बन जाए ना, वो सीट नहीं छोड़ना चाहता, वो भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। यहां का राजा जिसने मर के चले जाना है, फिर काल पुरुष राजा हो यहाँ का, तीनों लोगों का, वह भी सुरतियों को, आत्माओं को निकल के जाने देना नहीं चाहता। उसी ने डोरी बीच में से काट रखी है। अंदर है। फिर क्या करेगा? गुरु आएगा, भेदी गुरु आएगा, वही जो टूटी हुई तार है उसको जोड़ देगा। क्या हो जाएगा? घट में प्रकाश हो जाएगा। हमारे घर में बल्लभ ट्यूब लगे हैं, प्रकाशमान हो गया। हमारे मस्तक में भी है वो ब्रह्म ज्योति है, लाइट है वहाँ। आत्मा का सेंटर भी वही है, परमात्मा का सेंटर भी वही है। बीच में कर्मों की मोटी दीवार है, देख नहीं पा रहे एक दूसरे को। डोरी जोड़ दी जाएगी, प्रकाश हल्का हल्का दिखना शुरू होगा। देखो कैसे होता है, सुनो ध्यान से भाई। आप सोच लो, हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और वो मीनार है, कुतुब मीनार। अब तो कई मंजिल टूट गई, पहले बहुत दूर से दिखती थी वो। देखना जरा, दूर से दिख रही है, 6 किलोमीटर दूर से। लेकिन ये नहीं पता ये जो गुंबज खड़ा है ये सीमेंट की है, ईंट की है, लोहे की है, लकड़ी की है, नहीं पता, बस खड़ी दिख रही है। ज्यों ज्यों निकट जाएंगे त्यों त्यों उसकी एरिया बढ़ता जाएगा और चौड़ी होती दिखेगी, और निकट जाएंगे और निकट जाएंगे। जब बिल्कुल पास में चले जाएंगे तो ईंटों की चिनी हुई है भाई, चिनाई कर रखी ईंटों की, और इतने मंजिल की है। पास में जाके देख लिया, कहाँ पास गए तब सब दिख गया। ऐसे ही वो ब्रह्म ज्योति थोड़ी थोड़ी दिखती है दूर से, फिर निकट जाएंगे हम अभ्यास करते करते। क्या होगा? फिर दिखने लगेगी कैसा रंग है, कैसा रूप है इसका, सब कुछ निकट जाके दिखने लगेगा। बात तो सच्ची है।
पिंड में भी देख लो, ब्रह्मांड में देख लो, जब वो हमारे अंदर है, किसने कहा अंदर है? सुन लो ध्यान से। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में फरमाते हैं, घट में बैठे परमात्मा, सूझता नहीं है, दिखता नहीं है। लानत है मनुष्य तेरे ऊपर, तेरे भीतर बैठा तुझे दिखता नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं, तेरा खुदा, तेरा रब, तेरा परमात्मा तेरे भीतर बैठा है। कैसे? तिलों के भीतर तेल है, तिलों को मुट्ठी में ले लो और देखो, तेल नहीं दिखता, तेल नहीं दिखता। जो जानकार हैं, जो तेल, उसको तेलों को पेल के, कूट पीट के तेल निकाल रखा जिन्होंने, उनको तो पता है भाई तेल तो है, फिर दिखता तो नहीं है। जब तक तिल है और तेल नहीं निकल रहा, फिर तेल वाला काम भी नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सोचो, देखो, देखना है परमात्मा को, दिखा दे। अभी देखो, दूध में घी तो है, फिर दूध में घी दिखता नहीं है। बोलो, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जिनको पता है कि दूध में से घी अलग कैसे किया जाता है, केवल उनको पता है दूध में घी है। बच्चे को पूछो, 6-7 साल का बच्चा है, उसको पूछो, बेटा देखना इस दूध में घी दिखता है? नहीं पापा जी, ये तो दूध है, सफेद सफेद है, घी तो नहीं है। अनजान को भी नहीं पता। और सुनना है, हमारी बिटिया हॉस्टल में चली गई, 5वीं 4थी क्लास वाली, पकाया पकाया भोजन खाती है, कपड़े धोने वाले कपड़े धो के आ जाते हैं, बना बनाया खाना, बना बनाया भोजन, पता ही नहीं उसने दूध में कभी घी निकलता नहीं निकलता, उसको पता ही नहीं है। उसको देख लो, मम्मी कहेगी, देख बेटा इस दूध में घी है, मम्मी दिखता तो नहीं है। बोलो, जानकार को पता है इस दूध में घी है। और सुनोगे, घी तो है, फिर दूध को जलती जोत में डाल दो, बुझा देगा। घी तो है, फिर दीपक को जलने नहीं देगा वो। क्यों? मिलावट में है, मिलावट में है वहां। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब कहते हैं, भाई जैसे दूध को गर्म करो, हल्का ठंडा, जामुन दो, दही जमेगी, और फिर रिड़का लगाओ, फिर मक्खन आएगा। मक्खन नीचे नहीं बैठता, ऊपर आता है। नीचे छाछ है, लस्सी है नीचे, तो ऊपर घी है, ना मक्खन है। गरम करो, हल्का फुल्का लस्सी का, छाछ का कोई दाना है, साफ हो जाएगा। फिर वो घी दिख रहा है, जोत में डालो, जोत को जलाएगा, घी वाला काम करेगा। हलवा बनाओ, बनेगा। फिर कैसे? दूध में तो था, युक्ति से अलग किया गया है। हमारे भीतर भी परमात्मा है, युक्ति चाहिए, युक्ति। अब प्रश्न पैदा होता है, जी मान लिया परमात्मा अंदर है, फिर डाकू डकैती क्यों डाल रहे, चोर चोरी क्यों कर रहे हैं? परमात्मा क्यों नहीं रोकता उनको? सबका प्रश्न है। फिर क्यों नहीं रोकता वो?
वहां सुषुप्त अवस्था में है। जहां जागृत हो जाएगा वहां रोक देगा। उंगली माल डाकू डकैती डालते थे, लूटते थे लोगों को। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, उंगली माल बोला रुक जाओ जी। महात्मा बुद्ध बोले भाई रुक गए, तुम कब रुकोगे उंगली माल? क्या मतलब? ये अत्याचार करने से, पाप कर्म करने से तुम कब रुकोगे? सत्संग सुनाया जोरदार, और सुनाया उसको, क्यों भाई तू लोगों को लूटता है, उंगली काट काट के लोगों की तूने क्या बना ली? उंगलियों की माला बना रखी थी है? महात्मा बुद्ध बोले ऊपर देख क्या है? पेड़, पत्ता तोड़। पत्ता तोड़ दिया, ऊपर लगा, वापिस लगा ही नहीं। लगा जी नहीं लगता, फिर तुझे क्या अधिकार है? उंगली लगा नहीं सकता, उंगली काटता लोगों की। ये पाप कर्म है, नरक में जाएगा उंगली माल। चेता, जागा, शिष्य बना, 20 कोस उनके साथ गया प्रचार में, और बदल के क्या बन गया? संत उंगली माल। आगे क्या लग गया? संत लग गया। सतना कसाई, कसाई का काम करता था, संतों से मिला। उसी जन्म में सतनाम की भक्ति करके अमरलोक गया। बहन मीराबाई बचपन से श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा बांध घुंघरू नाची, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। ये आदि आदि वाणी आई हुई है बहन की। जब गुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है, अमरलोक के संत, चौथे लोक के संत रविदास जी महाराज से भेंट होती है, जब पता लगा कि अमरलोक का ज्ञान तेरे पास नहीं है मीरा, बैकुंठ का है, स्वर्ग का है, फिर वापिस आ जाएगी स्वर्ग से। तो घर में झगड़ा शुरू हो गया। घर वाले बोले हे मीरा, चमार जाति में आए हुए हैं रविदास जी महाराज, हमारा ऊंचा कुल है, हम राजपूत बरादरी के हैं, हम राजा हैं, तू हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। बहन मीरा बोली जन्म से पहले क्या जाति थी हमारी, मरने के बाद हमारी क्या जाति होगी? ये शरीर जो दिख रहा है इसकी जाति है ना, परमात्मा और आत्मा की कोई जाति नहीं हुआ करती। मैंने अमरलोक जाना है, घर वालों ने संघर्ष शुरू कर दिया, रोका, जहर भी पिला दिया था, अमृत बन गया था। अमरलोक में गई बहन, रविदास जी महाराज की शिष्या हुई, तब अमरलोक में गई। कौन थे रविदास जी महाराज? संत मत के थे। कबीर साहिब संत मत के थे। बहन मीराबाई संत मत की थी। संत मत क्या है? एक सतनाम का ज्ञान करवाते हैं वो। इको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जन्मे ते मरी जाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फैसला दे रहे हैं, एक खुदाए गर्भ का सिमरण कर लो। इको सिमरो नानका जो जल में थल में नभ में समाया हुआ है। जबान का नाम कैसे समाएगा बता दो? वो कौन सी शक्ति है जल में थल में नभ में समा रही है? वह सतनाम परमात्मा की शक्ति है। वो हर जगह समाई हुई है और वही सत्य है। जब तक हमारे घट में सत्य बैठा है, ये शरीर काम कर रहा है, जिंदा है। सत्य आत्मा निकलेगी, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये हाल है, यहां तक है सिस्टम।